महाराष्ट्र की धरती पर बसे दो ऐसे ही समुदाय हैं जिनकी पहचान इतिहास के साथ उलझी रही। भील और मीणा दोनों भारत की मूल जनजातियां हैं जिन्होंने जंगलों, नदियों और पहाड़ों को अपना घर बनाया। मगर आज सवाल उठता है, क्या मीणा असली आदिवासी हैं या वे राजपूत या ठाकुर बन गए? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की ऐतिहासिक सच्चाई, सबूतों और लोक कथाओं के साथ। 1. भील और मीणा की प्राचीन उत्पत्ति। इतिहासकारों के अनुसार भील और मीणा दोनों ही भारत के सबसे प्राचीन समुदायों में से हैं। भील शब्द संस्कृत के भिल्ल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धनुष चलाने वाला। वहीं मीणा शब्द मीन यानी मछली से जुड़ा है। ये उन जनजातियों के लिए प्रयोग होता था जो नदियों और जलस्रोतों के पास बसती थी। इन दोनों की उत्पत्ति इंद्र, पाराशर और मातंग वंश से जोड़ी जाती है। प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और रामायण में भी निषाद, शबर और भील जातियों का उल्लेख मिलता है, जो बाद में अलग अलग क्षेत्रों में बसकर मीणा और भील कहलाए। दोनों ही समुदायों ने राज्य बनने से पहले इस धरती पर शासन किया। कहा जाता है कि अरावली पर्वत, मालवा और मेवाड़ की पहाड़ियों में कभी इनका ही राज था। जब राजपूत वंशों का उदय हुआ, पहचान बदली। राजपूत वंशों का उदय लगभग 8वीं सदी में हुआ। इस समय तक भील और मीणा क्षेत्रीय शासक थे। उनके अपने राजा, अपनी रियासतें और अपनी परंपराएं थीं। लेकिन जब विदेशी आक्रमण शुरू हुए, अरब, तुर्क और अफगान, तब पहाड़ी इलाकों के ये शासक बाहरी शक्तियों के साथ लड़ने लगे। राजपूतों ने सत्ता विस्तार के लिए भील और मीणा इलाकों को अपने अधीन करना शुरू किया। कई जगहों पर युद्ध में हारने के बाद मीणा राजाओं ने राजपूतों से समझौता किया। उन्हें कहा गया, अगर आप हमारी रीत नीति अपनाएं, युद्ध में साथ दें, तो आपको ठाकुर या राजपूत माना जाएगा। यही से शुरू हुआ राजपूतीकरण, राजपूटाइजेशन का दौर। कुछ मीणा परिवारों ने तलवार और राजपूती रीति अपनाई। वे घोड़ा और तलवार को अपना प्रतीक मानने लगे। अपने नामों में सिंह या देव जोड़ दिए और धीरे धीरे मीणा ठाकुर कहलाने लगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे असली राजपूत बन गए। यह एक सामाजिक परिवर्तन था जो सत्ता और सम्मान के लिए किया गया। क्यों आधे लोग कहते हैं मीणा राजपूत या ठाकुर थे? इस विवाद की जड़ें सामाजिक और राजनीतिक दोनों हैं। राजपूतीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया जैसा ऊपर बताया गया, मध्यकाल में कई मीणा प्रमुखों ने राजपूत रीति अपनाई। इस कारण उनके वंशजों ने खुद को ठाकुर या राजपूत कहलाना शुरू किया। जैसे जयपुर के आसपास के मीणा ठाकुर परिवार, टोंक और सवाई माधोपुर के मीणा जमींदार, अलवर के मीणा सरदार। इन परिवारों की पोशाक, भाषा और रहन सहन राजपूतों जैसी दिखने लगी। इससे आम